आज हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। यानी फ्रैक्शन को नंबर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। फ्रैक्शन के बारे में इसके पहले एक वीडियो है पार्ट 1, उसमें बता चुका हूँ। और एक बार उसे देखने के बाद तब इसको आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वहाँ मैंने बताया था कि जैसे कोई भी अगर वन चीज़ है, वन आइटम है, इसको वन आइटम कह लें, इसको वन आइटम कह लीजिए। अगर ये वन आइटम है तो इसमें मान लीजिए मैंने 4 पार्ट किए, बराबर पार्ट होने चाहिए, ये सब इक्वल पार्ट हों। 4 पार्ट में से अगर एक पार्ट मैंने ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो इसको कहते थे 1/4। ये चीज़ आपने पिछले वीडियो में समझ लिया होगा। अब इसी के आगे क्या कॉन्सेप्ट बनता है, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि नीचे क्या आता था, ध्यान से फिर से देखिए। नीचे आता था टोटल पार्ट्स। यानी हमने जो वन आइटम था, ये था वन आइटम। कोई भी अगर वन आइटम है या वन ऑब्जेक्ट है तो उसके जितने टोटल पार्ट्स किए, इसके टोटल पार्ट्स हमने कितने किए, 4। इसके टोटल पार्ट्स हमने कितने किए, 4। तो टोटल पार्ट्स नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे टेकन पार्ट्स। टेकन पार्ट्स माने कितना मैंने लिया, टेकन पार्ट्स। ठीक है, टेकन पार्ट्स जो है हमने 1 पार्ट लिया, टोटल पार्ट 4 थे। यानी अब इसको लिखेंगे 1/1 लिया टेकन पार्ट्स, और ये हुआ हमारा टोटल पार्ट। यही रिप्रेजेंट करता है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, चूंकि 1 तो ये था, अब ये 1 से छोटी चीज़ है। ये पूरा 1 आइटम था, ये 1 आइटम से छोटी चीज़ है। तो 1 आइटम से छोटी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये सिंबलाइजेशन शुरू किया, यानी इस ढंग से लिखा गया। एक चीज़ और बताया था, ऊपर वाले को, जो ऊपर वाला नंबर होगा, ये इसको लिखेंगे न्यूमरेटर। इसको क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर। इसको कहते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे इस लाइन के नीचे आ रहा है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हम लोग पिछले में सीख चुके थे, उसको मैंने जो है संक्षेप में बता दिया। न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स टेकन पार्ट्स, डिनोमिनेटर मीन्स टोटल पार्ट्स। अब ये कब जरूरत पड़ती है, व्हेन एनीथिंग इज लेस देन 1। जब कोई चीज़ 1 परफेक्ट ना हो, होल ना हो, तब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। ये 1 आइटम था, 1 आइटम से ये छोटा है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे अभी मैंने बताया ये आपका है। अब 1 आइटम ऐसे ले लिया मैंने, ये तो इसको तो हम कहेंगे 1 सर्किल या 1 ब्रेड, या हम कह सकते हैं 1 एप्पल। ये 1 है। तो ये जो है मैंने कहा, ये अगर 1 है, इसको हम 1 कह रहे हैं। अब इसमें टोटल पार्ट कितने मैंने कर दिए, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अगर इसका एक पार्ट हम बाहर निकाल लें, एक पार्ट, ठीक है, 6 पार्ट किए, 6 पार्ट में से अगर एक पार्ट बाहर निकाल लेंगे तो इस पार्ट का नाम होगा 1/6। ठीक है, इस पार्ट का नाम क्या होगा, 1/6। ठीक है, क्योंकि टोटल पार्ट्स थे 6 और निकाला हमने, टेकन पार्ट है 1, यानी यहाँ है टेकन और यहाँ है टोटल। ठीक है, टेकन पार्ट, टोटल पार्ट। ठीक है, तो इसको कहेंगे 1/6।
अब अगर हमने दो पार्ट निकाल लिए, इसी में से देखिए दो पार्ट निकाल लिया मैंने, ये पार्ट भी निकाल लिया, तो अब इस पार्ट को क्या कहेंगे? इतना बड़ा जो हो गया, देखिए ये इतना बड़ा पार्ट जो आया, इसका नाम क्या रखा जाएगा? वही नियम रहेगा। अब टेकन जो है, वो जो टेकन है वो हो चुका है 2। अब टेकन जो है कितना हो चुका है? 2। तो अब इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2, देखिए 2/6 क्या हो जाएगा? ऐसे यहाँ लिख दे रहे हैं 2/6, ठीक। इसका नाम हो जाएगा 2/6। इतने बड़े पार्ट का नाम 2/6, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यानी टेकन पार्ट 2 हो गया, टोटल पार्ट 6 है, इसका नाम हो जाएगा 2/6। अगर इसको भी ला दिया मैंने इधर, ये देखिए, ये इसको पहले सीखते जाइए, तब बाद में सारी चीज़ें और इसको हम इजी वे में समझाएंगे कि इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। ये हो गया, अब ये हो जाएगा 3/6, क्योंकि टोटल पार्ट मैंने 6 किए थे और 6 पार्ट में से 3 पार्ट मैंने निकाल लिए हैं, तो इसका नाम होगा 3/6, ठीक है। इसका नाम होगा 3/6, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज देखिए, वैसे ये हो चुका है हाफ, टोटल का हाफ इधर हो गया, टोटल का हाफ इधर है, यानी एक चीज तो हम ये जान गए कि 3/6 को ही हम हाफ भी कह सकते हैं। इसका मतलब हो गया ये हाफ हो गया, ठीक है। 3/6 को हाफ कह सकते हैं। वैसे हाफ हमने जाना है, हाफ को ऐसे भी लिखते हैं 1/2। हाफ को कैसे लिखा जाता है? 1/2। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब अगर कोई एक आइटम है और इसमें मैंने 2 पार्ट कर दिए और एक पार्ट ले लिया, एक पार्ट देखिए ये ले लिया, तो होगा टेकन पार्ट आ जाएंगे 1 और टोटल पार्ट से 2, सेम शेप आएगा, शेप तो वही आएगा। ये हाफ हो चुका है, आप ध्यान से देखिए ये हाफ हो चुका है, तो 3/6 इज इक्वल टू हाफ भी होता है। ये चीज़ आपके कॉन्सेप्ट में रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं। आगे देखिए, अब हम चौथा पार्ट ला रहे हैं। चौथा पार्ट ला रहे हैं, ये ऐसे कर दिया मैंने, तो अब इसका नाम क्या होगा? आप भी जानते हैं। अब इसका नाम हो जाएगा, 4 पार्ट टेकन है, टोटल पार्ट 6 हैं, 4/6, ठीक है। 4/6, 4/6 का मतलब समझ रहे हैं? 1/6, देखिए 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, इन छोटे छोटे पार्टों का नाम कितना था? 1/6 था। और 1/6 के जब 4 पार्ट मिल गए तो इसका नाम हो गया 4/6। क्यों 4/6 हुआ? क्योंकि हमने टोटल 6 पार्ट करके 4 पार्ट लिए हैं। टोटल पार्ट थे, टेकन पार्ट है, टेकन पार्ट है 4, टेकन पार्ट है 4 और टोटल पार्ट हैं, टोटल पार्ट हैं 6, तो इसका नाम हो गया 4/6। ये समझ में आ रहा है? और दूसरे तरीके से भी देखें, देखिए मैथमेटिक्स क्या करती है, एक ही चीज़ को दो तरीकों से देखती है और फिर वो चीज़ डेवलप हो जाती है, नया कंक्लूजन। यानी कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 को अगर हम शामिल कर दें, यानी जोड़ दें, ऐड कर दें, तो वो आएगा 4/6, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 को अगर शामिल कर दें तो आएगा 4/6। आगे बढ़ते हैं। इसको जब पूरा समझ लेंगे तो अभी अपने आप स्वयं रूल बना लेंगे। मैथमेटिक्स के रूल जो है, ऐसा नहीं है कि
किसी ने अब मन से बना दिए हैं, नहीं, वो आपको इवेंट में दिखेगी। अब एक 1/6 मैंने और इसमें ऐड कर दिया, पहले तो ये 1/6 मैंने और ऐड कर दिया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 5/6। ठीक है, क्योंकि वन टेकन पार्ट कितने हो गए 5, टोटल पार्ट कितने हैं 6, टेकन पार्ट 5 और टोटल पार्ट हैं 6, तो 5/6 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम एक और पार्ट इसमें कर दिए 1/6 का, तो ये हो जाएगा अब आपका 6/6। इसका नाम क्या हो गया, 6/6, 6/6। लेकिन ध्यान से देखिए कि ये जो 6/6 है, ये तो कंप्लीट हो गया ना, सर्किल कंप्लीट हो गई, या एप्पल जो है वो कंप्लीट हो गया, या जो ब्रेड है वो कंप्लीट हो गई। तो यानी कंप्लीट को, यानी ये 1 आ गया, तो इसका मतलब है 6/6 मीन्स 1 आइटम। 6/6 मीन्स क्या हुआ, 1 आइटम। 6/6 मीन्स ही हो गया 1 आइटम, फुल हो गया, होल, या इसको कह लो होल, या इसको कह लो 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, या इसको कह देते हैं ऐसे भी 6/6 इज इक्वल टू 1। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हम जो है क्या कंक्लूजन निकला इससे, देखिए कुछ कंक्लूजन निकला है, उस कंक्लूजन को ध्यान दीजिए तो चीज समझ में आ जाएगी कि इससे क्या कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन ये निकला, हाँ, कंक्लूजन्स जो निकले उन्हीं की बात कर रहा था। तो हमने देखा कि 1/6 के जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो जब जोड़े गए थे, 1/6 और 1/6 के दो छोटे पार्ट जब जोड़े गए थे, तो इनका नाम क्या रखा गया था, 2/6 हमने रखा था ना, क्योंकि दो पार्ट लिया, टेकन पार्ट 2 हुआ, टोटल पार्ट 6 थे, तो इसका नाम तो हो गया था 2/6। इसी तरह 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 के जब तीन पार्ट जोड़े गए थे, तब टेकन पार्ट हो गया था 3 और टोटल पार्ट थे 6, तो इसका हो गया था नाम 3/6। ठीक है, इसी तरह से जब 4 पार्ट हमने जोड़ दिए तो टेकन पार्ट हो गए 4। हमने बता दिया है ना कि टेकन पार्ट्स ऊपर लिखा जाता है और टोटल पार्ट्स नीचे लिखा जाता है, तो टेकन पार्ट ऊपर 4 है और टोटल पार्ट 6 है, तो इसका नाम हो गया 4/6। अब हमने सीखा क्या इससे देखिए हमने ये सीखा कि जब कोई फ्रैक्शन ऐड किया जाता है, जब कोई फ्रैक्शन हम ऐड करते हैं, तो नीचे अगर नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर। यहाँ डिनोमिनेटर कौन है, 6 है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो, यहाँ देखो इक्वल है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हैं, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, नॉमिनेटर। नॉमिनेटर है 1 1 1। तो हम क्या सीख रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो नॉमिनेटर को ऐड कर लिया जाता है और डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर 6 था और सभी के डिनोमिनेटर सेम थे। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर अगर अलग अलग होंगे तो उसके लिए फिर दूसरे कॉन्सेप्ट होंगे जिनको आगे हम बताएंगे। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हैं तब जोड़ने के लिए कौन से रूल लगते हैं, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है, 6 6 6 ही है, तो ऊपर के नॉमिनेटर को हम जोड़ लेते हैं, 1 1 1 3 आ गया, और डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देंगे जैसे यहाँ था 1 1 2 आ गया। ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर जोड़ लेते हैं कि 2/12 कर दें, यहाँ 3/6 6 12 और 6 18 कर दें, तब गलत हो जाएगा क्योंकि वो उसके बराबर है नहीं। ऐसा मत कर देना, देखिए ये गलत है। अगर हम 1 1 2 कर दें, 1 1 2 और फिर डिवाइडेड बाई 6 6 12 कर दें, तो ये गलत है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि हमने तो कागज़ रख के देख लिया है कि जब 1/6 के दो पार्ट लिए तो 2 हो गया टेकन, टोटल हो गया 6।
इसी तरह जब 1/6 1/6 1/6 के 3 पार्ट लेंगे, डिनोमिनेटर अगर इक्वल हैं तो ऊपर के नामिनेटर को ही हम जोड़ लेंगे। ठीक है, ऊपर के नामिनेटर जुड़ जाएंगे, 1 1 1 3 आ गया, और डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देंगे। सेम इसमें भी हो रहा है। यानी हमने अब क्या सीखा कि फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर माने नीचे वाला नंबर, अगर नीचे वाला नंबर सेम हो तो डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दिया जाता है और नॉमिनेटर को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह आप ये देख रहे हैं 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, तो 1 1 1 1 सब मिला दिया हो गया 5, और डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो क्या करते हैं, अब देखो हम इसको क्या लिख सकते थे, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 प्लस 1/6 को तो हम 2/6 लिख सकते हैं ना। इसको अगर हम हटा दें तो इसको हम लिख सकते हैं 2/6। तो अब 2/6 प्लस इसको हटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ की जगह क्या लिख देंगे हम, 2/6। 2/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, सेम है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो डिनोमिनेटर ऐसे ही होगा और 2 + 1 हो जाएगा 3। ठीक ना। अब ये बात खूब समझ में आ गई कि डिनोमिनेटर जब सेम रहते हैं तो फ्रैक्शन कैसे ऐड होते हैं। ठीक है ना, डिनोमिनेटर जब सेम रहते हैं तो फ्रैक्शन कैसे ऐड होते हैं। जैसे यहाँ भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये है, देखिए यहाँ हमने तीन 1/6 यहाँ थे, 3 1/6 थे, एक 1/6 यहाँ था, एक 1/6 यहाँ था, एक 1/6 यहाँ था, तीनों को मैंने हटा दिया। तीनों को हटाने के बाद उनकी जगह मैंने लिख दिया 3/6। ये अगर मान लीजिए कोई कहे इसको जोड़ना है तो क्या होगा, ये 3 है और ये 1 है, 3 1 4 4 1 5, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम रहने पर चीज़ें कैसे जोड़ी जाती हैं, यह कॉन्सेप्ट हमने अब तक सीख लिया कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तो डिनोमिनेटर को वैसे ही रख दिया जाएगा जैसे है और नॉमिनेटर को ही जोड़ लिया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उससे क्या कंक्लूजन मिला था कि अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हों तो उनके एडिशन करने पर क्या आता है। तो जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, जब डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम में देखिए एग्जांपल कैसा लिया मैंने, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, डिनोमिनेटर सेम है, इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें देखिए इसका डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर, ये 8 है, बड़ा सा लिख देते हैं, ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ईजिली हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो ऐड, अच्छा जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब दूसरे रूल निकालेंगे, अभी पहले इस पर बात करें कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कैसे होगा। तो आपने अभी देखा था कि डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो डिनोमिनेटर को ऐसे ही रख देना होता है, नॉमिनेटर को ही हम जोड़ते हैं। नॉमिनेटर यहाँ कितना था 1, यहाँ नॉमिनेटर कितना है 2, तो 2 और 1 हो गए 3। ठीक, देखिए बताए हैं फ्रैक्शन में ऊपर जो होता है वो होता है नॉमिनेटर, फ्रैक्शन में ऊपर क्या होता है नॉमिनेटर, और नीचे जो होता है वो क्या होता है डिनोमिनेटर। ठीक है ना, डिनोमिनेटर। तो नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जब सेम होगा तब जोड़ने के लिए हम जो रूल लगाएंगे वो बता रहे हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ रख दिया, और टेकन पार्ट्स देखिए यहाँ 1 था, यहाँ टेकन पार्ट्स 2 है, टेकन पार्ट्स यानी नॉमिनेटर, तो नॉमिनेटर 2 और 1 मिलके 3 हो गया। अब यहाँ देखिए टेकन पार्ट्स, ये डिनोमिनेटर सभी के सेम हैं, 8 8 8, तो डिनोमिनेटर आ गया 8 और नॉमिनेटर कितना आया
3 + 1 + 2, 3 + 1 + 2 6/8 हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ देखिए 1/9 + 4/9, डिनोमिनेटर यहाँ सेम है तो डिनोमिनेटर यहीं रह जाएगा और 4 + 1 = 5। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखिए, ये यहाँ 1/3 + 2/3, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो यहाँ आ गया 3, और यहाँ 2 + 1 ये भी आ गया 3। अच्छा, 3/3 का मतलब क्या होगा? 3/3 का मतलब ये होगा कि हम किसी भी वन आइटम का इक्वल 3 पार्ट करें और उसमें से 3 पार्ट ही टेकन कर लें। देखिए, जैसे ये एक आइटम हुआ, ये कंप्लीट आइटम हुआ, ये देखिए 1 एप्पल या 1 ब्रेड या कुछ भी कह लीजिए, ये 1 है, ये क्या है? ये 1 है। अब इसमें से अगर हम एक पार्ट लेते तो ये 1/3 होता। ठीक है, अगर 2 पार्ट लेते तो ये 2/3 हो जाता। ये क्या हो जाता? 2/3। और 3 पार्ट ले लेते तो ये हो गया 3/3, क्योंकि टेकन पार्ट भी 3। देखिए यहाँ टेकन पार्ट भी 3 और टोटल पार्ट भी 3, तो टेकन अपॉन टोटल 3/3। लेकिन 3/3 ध्यान से देखिए कि 3/3 जो है ये तो कंप्लीट हो गया ना, ये क्या हो गया? ये कंप्लीट 1 यूनिट हो गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 3/3 = 1। इसी तरह से हर चीज़ अगर 1 यूनिट आ गई ना, ये 1 आइटम पूरा आ गया, 3/3 करें। इसी तरह 6/6 भी आप देखे थे, 6/6 करेंगे तो भी 1 आइटम पूरा हो जाएगा। 5/5 करेंगे तो भी 1 आइटम पूरा हो जाएगा। तो एक चीज़ और क्या सीखा आपने कि अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हों, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर